हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नन विद आसिफ, जहाँ पर लाते हैं हम ढेर सारे बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियाँ, या तो वो हो टॉप बिजनेस आइडियाज़ या वो हो मोटिवेशनल स्टोरीज। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए, जो कि बहुत ही एक ज्वलनशील मुद्दा है कि कैसे जो है गल्फ कंट्रीज़ को जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है पिछड़ा किया गया, या वो खुद हैं इस चीज़ के जिम्मेदार। कैसे वो 500 साल पीछे हुए और कंट्रीज से, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कैसे इराक को बर्बाद किया गया, बगदाद यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बर्बाद किया, कैसे वो हुई तबाह व बर्बाद, कौन था इसके पीछे, क्या थी उसकी थ्योरी और क्या थी उसकी कॉन्स्पिरेंसीज, जिसकी वजह से जो है गल्फ कंट्रीज जो है पिछड़ते चले गए। कैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बंद हुई, कैसे उसके ऊपर बैन लगाया गया, कैसे 500 साल तक जो है प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वहाँ पर काम नहीं किया, क्यों वो हुए तबाह और बर्बाद, क्या पेट्रोल इसकी वजह है या उनका आराम और अय्याशी इसकी वजह है। आइए चलते जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने कैमरे के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इसको इनोवेट किसने किया, कौन था इसका आविष्कारक, या सर्जरी से रिलेटेड हो कोई भी काम, किसने शुरुआत की सर्जरी की, किसने शुरुआत की टिग्नोमेट्री की, किसने दिए वर्ल्ड को टॉप मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट। तो जी हाँ, ये सब साइंटिस्ट हुए सब गल्फ कंट्रीज से, चाहे वो इब्न सीना हो, चाहे वो अल-बिरूनी हो, चाहे वो हो अल-फराबी, जिन्होंने अपनी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा बनवाया और बेहतरीन मकाम हासिल किया। लेकिन कैसे जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, कैसे जो है उनके बैकग्राउंड्स को जो है एकदम दुनिया से जो है गायब किया गया, क्या थी उसके पीछे कॉन्स्पिरेंसीज, क्या थी उसके पीछे थ्योरी, किस तरीके के मिशंस और चीज़ें जो चलाई गई, और कैसे उनको तबाह और बर्बाद किया गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुस्लिम खाड़ी देशों और पूरे मुस्लिम विश्व के शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाने के पीछे कई ऐतिहासिक और वास्तविक कारण हैं। इन तथ्यों और घटनाओं ने इन देशों को शिक्षा, विज्ञान और प्रगति के मामले में पिछड़ने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि इसके पीछे असली वजहें और ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, जिन्होंने मुस्लिम दुनिया को लगभग 500 साल पीछे कर दिया। मंगोल आक्रमण, मंगोल इन्वेजन्स और बगदाद का विनाश मुस्लिम दुनिया का स्वर्ण युग 8वीं से 13वीं सदी विज्ञान, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति का दौर था। बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर दुनिया के ज्ञान के केंद्र थे। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम जैसे संस्थानों में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े आविष्कार हुए। लेकिन 1268 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के दौरान बगदाद का विनाश हुआ। मंगोलों ने बगदाद के पुस्तकालयों और विद्वानों को नष्ट कर दिया, जिससे मुस्लिम दुनिया के ज्ञान केंद्र ध्वस्त हो गए। इस घटना ने मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर शैक्षिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया, जिससे वे पुनः उठ नहीं पाए। तर्कवाद और विज्ञान का दमन, सप्रेशन ऑफ रैशनलिज्म एंड साइंस। मुस्लिम दुनिया के स्वर्ण युग में कई विचारशील विद्वान जैसे अल-फाराबी, इब्न सिना और अल-बिरूनी थे, जिन्होंने तर्क और विज्ञान पर जोर दिया। लेकिन 11वीं और 12वीं सदी के दौरान अल-गजाली जैसे विद्वानों के धार्मिक विचारों ने तर्कवाद को चुनौती दी। अल-गजाली ने अपनी किताब तहाफुत अल-फलासिफा, द इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स में विज्ञान और तर्क के विचारों का खंडन किया। तर्क और विज्ञान को धार्मिक दृष्टिकोण से कम महत्व दिया जाने लगा और इसने मुस्लिम समाज में विज्ञान और शिक्षा के प्रति रुचि कम कर दी। नतीजतन तर्क और वैज्ञानिक सोच का दबाव बढ़ा और प्रगति धीमी हो गई। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव 18वीं और 19वीं सदी में मुस्लिम खाड़ी देश और अन्य मुस्लिम क्षेत्र ब्रिटिश, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन हो गए। उपनिवेशवाद ने शिक्षा प्रणाली को अव्यवस्थित कर दिया और पश्चिमी शक्तियों ने इन देशों में आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा।
उपनिवेशवाद ने शिक्षा और ज्ञान के केंद्रों को कमजोर किया। औपनिवेशिक शक्तियों ने केवल उन नीतियों को प्राथमिकता दी जो उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखती थीं और शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। इससे मुस्लिम दुनिया के देश और भी अधिक पिछड़ गए। प्रिंटिंग प्रेस का देर से आगमन, लेट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जबकि यूरोप में 15वीं सदी के दौरान प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और इसका व्यापक उपयोग हुआ, मुस्लिम दुनिया में इसका बहुत देर से आगमन हुआ। इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य में 18वीं सदी तक प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि यूरोप में यह आविष्कार ज्ञान के प्रसार का प्रमुख साधन बन चुका था। इस देरी ने मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार को सीमित कर दिया, जबकि यूरोप में किताबों और ज्ञान का प्रसार तेजी से हो रहा था। शासन की विफलता और राजनीतिक अस्थिरता, फेल्ड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुस्लिम दुनिया के कई देशों में शासन की विफलता और राजनीतिक अस्थिरता भी एक प्रमुख कारण रही। कई मुस्लिम देशों में लंबे समय तक राजनीतिक उथल-पुथल और तानाशाही शासन रहा, जिसने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता नहीं दी। मजबूत और स्थिर सरकारों के अभाव में शिक्षा प्रणाली में सुधार और विकास संभव नहीं हो पाया। शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया और राजनीतिक संकट ने विज्ञान और तर्क के विकास को बाधित कर दिया। औद्योगिक क्रांति में भागीदारी का अभाव, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जबकि यूरोप और पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे, मुस्लिम देश इस क्रांति में भाग नहीं ले सके। 18वीं और 19वीं सदी में मुस्लिम दुनिया में तकनीकी और औद्योगिक विकास की गति धीमी थी। इस क्रांति में भाग न लेने के कारण वे आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़ गए। इससे पश्चिमी देशों के मुकाबले उनकी प्रगति धीमी हो गई और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे और पीछे रह गए। धार्मिक कट्टरता का बढ़ना, राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। 20वीं सदी के मध्य में कुछ मुस्लिम देशों में धार्मिक कट्टरता बढ़ी, जिसने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों को चुनौती दी। कई क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरपंथियों ने विज्ञान और तर्कवाद के खिलाफ प्रचार किया, जिससे शिक्षा प्रणाली और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित हुए। कट्टरता के बढ़ने से समाज में आधुनिक शिक्षा की दिशा में रुचि कम हो गई और इसका सीधा असर शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। वैश्विक ज्ञान के साथ तालमेल की कमी, लैक ऑफ अलाइनमेंट विद ग्लोबल नॉलेज। मुस्लिम दुनिया ने 500 सालों तक वैश्विक ज्ञान और अनुसंधान के साथ तालमेल बिठाने में असफलता पाई, जबकि पश्चिमी दुनिया और अन्य देशों में तकनीकी विकास तेजी से हो रहा था। मुस्लिम देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सीमित रहे। इससे मुस्लिम देशों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना शुरू कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रगति रुक गई। मुस्लिम खाड़ी देशों और व्यापक मुस्लिम दुनिया के शिक्षा में पिछड़ने के पीछे कई ऐतिहासिक और वास्तविक कारण हैं। मंगोल आक्रमण, तर्कवाद का दमन, औपनिवेशिक प्रभाव और औद्योगिक क्रांति में भागीदारी का अभाव जैसे कारणों ने